सो हेलो एवरीवन, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जाके आपको अगर LL1 वगैरह करना पड़ेगा, या फिर आगे जाके आप कोई सा भी पार्सिंग करते हो, SLR पार्सिंग, या फिर आप कोई भी पार्सिंग करते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट से चालू करते हैं। देखो, मैं भी आपको कुछ रूल्स लिख के बता रहा हूँ। ये रूल्स मैं एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए। उसके बाद अपन एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ लेंगे। इफ़ ए टेंस टू ए अल्फ़ा, तो फिर आप सीधा याद रखो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। सेकेंड, इफ़ ए टेंस टू एप्सिलॉन, देन फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। थर्ड, इफ़ ए टेंस टू बी सी, देन फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी। और अगर फर्स्ट ऑफ बी एग्जिस्ट नहीं करता है, देन इट कंटेन्स एप्सिलॉन। ठीक, अब दूसरा अपन समझते हैं फॉलो के रूल्स। फर्स्ट इजी था, फॉलो भी इजी है, बट थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है फॉलो में, तो देख के चलना है वाला। तो पहले तो मैं सिंपल बता दे रहा, जो भी आपका स्टार्ट सिंबल रहेगा, ठीक, देन फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल विल बी डॉलर। मतलब अगर कुछ भी हो, आपको एक डॉलर तो लिख के चलना ही है स्टार्ट सिंबल में। ठीक, इफ़ ए टेंस टू अल्फ़ा बी बीटा, देन अगर अपन को इधर फॉलो ऑफ बी निकालना है तो वो होगा फर्स्ट ऑफ बीटा। ठीक, और अगर बाई चांस यहाँ पे दिस, अगर ये जो बीटा है ये अपना अगर एप्सिलॉन हो गया, तो वो अपन फिर इसके अगले रूल में पता करेंगे कि उससे क्या होगा। तो उसी लिए थर्ड रूल आता है, इफ़ ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा, देन फॉलो ऑफ बी इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए। मतलब इसको आप ऐसा समझो कि अगर इस वाले करेक्टर के आगे कुछ आगे है तो अपन इसका फर्स्ट लिख देंगे, और अगर इस वाले करेक्टर के आगे कुछ नहीं है तो अपने को इसका फॉलो निकालना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। वैसे अभी अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको सबको समझ में आएगा। और फिर इफ़ ए टेंस टू अल्फ़ा बी बीटा, वेयर बी टेंस टू एप्सिलॉन, ये जो मैं आपको बता रहा था, देन फॉलो ऑफ बी इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए। ठीक, अब ये वाले रूल्स एक बार आप अच्छे से देख लेना। वैसे अपन एक एग्जांपल करते हैं, अपन एक एवरग्रीन एग्जांपल जो अपन शुरू से लेते हुए चल रहे हैं, अपन उसी के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ई टेंस टू टी ई डैश, ई डैश प्लस टी ई डैश एप्सिलॉन एफ टी डैश देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को सीधे सीधे फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, तो इन सब का फर्स्ट और इन सब का फॉलो निकालना है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट से निकालना चालू करते हैं, क्योंकि आपको अगर फॉलो निकालना है तो उसको आपको फर्स्ट की नीड होती है। तो अपन लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ई। अब देखना, फर्स्ट ऑफ ई है अपना फर्स्ट ऑफ टी। अब फर्स्ट ऑफ टी क्या है? फर्स्ट ऑफ एफ। एफ कहाँ है? ये वाला पैरेंथेसिस और आई डी। ठीक, तो जो फर्स्ट ऑफ ई होगा वो होगा ओपन पैरेंथेसिस कॉमा आई डी, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ई डैश प्लस कॉमा एप्सिलॉन, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है और एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आता है अपना फर्स्ट ऑफ टी। तो ये होगा अपना फर्स्ट ऑफ टी कहाँ जा रहा है? फर्स्ट ऑफ एफ, और फर्स्ट ऑफ एफ अपना यही फर्स्ट ऑफ टी डैश। अब फर्स्ट ऑफ टी डैश देखो, टी डैश ये रहा। ठीक, इसका फर्स्ट क्या है? स्टार और एप्सिलॉन।
उसके बाद फर्स्ट ऑफ एफ तो अपन यहाँ पे बहुत बार देख ही चुके हैं। चलो, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट की स्टोरी पूरी हुई। अब अपने को निकालना है फॉलो। थोड़ा सा मेन टारगेट है। देखो फॉलो अच्छे से देखना, क्योंकि फॉलो अपना एल पार्सिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, जो सेकंड यूनिट का ही पार्ट है। तो अपन निकालते हैं सबसे पहले फॉलो ऑफ ई। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग सिंबल जो होता है उसका अपने को डॉलर तो ऐड करना ही है, ठीक। फिर उसके बाद अब अपने को फॉलो ढूंढने के लिए, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपन जब भी फर्स्ट देखते हैं तब अपन इसके थ्रू क्या जा रहा है वो देखते हैं। अपने को जब भी फॉलो देखना पड़ता है ना, तो अपने को ये वाला पूरा चेक करना पड़ता है। अपन ये वाला कभी चेक नहीं करते, अपन सिर्फ ये वाला पार्ट चेक करते हैं। अब मैं बताता हूँ अपने को क्या निकालना था, फॉलो ऑफ ई निकालना था। तो आप इधर पूरे इसमें देखो कि ई कहाँ आ रहा है, ई इधर आ रहा है, ठीक। तो ई के आगे क्या है, ई है। ई के आगे अगर एप्सिलॉन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस इज इक्वल्स टू ये सेम आ गया। समझ में आया? चलो नहीं आया तो अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वाले से समझ लेंगे। फॉलो ऑफ ई डैश। अब फॉलो ऑफ ई डैश देखो, ये रहा ई डैश, ठीक। अब फॉलो ऑफ ई डैश का क्या सीन है कि अपने को फॉलो ऑफ ई डैश अगर निकालना है तो आप ये देखो, ये इधर वाला ई डैश देखो, क्योंकि इधर वाला ई डैश मत देखो क्योंकि ये सेम आ जाएगा। फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई डैश रूल के थ्रू। बट अगर अपने को फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है तो वो अपना होगा फॉलो ऑफ ई, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो फॉलो ऑफ ई डैश होगा फॉलो ऑफ ई, ठीक। तो अपन लोगों ने फॉलो ऑफ ई अभी निकाला ही, तो ये रहा अपना। फिर उसके बाद अपन निकालते हैं फॉलो ऑफ टी। तो अच्छे से देखते चलना। अब आया अपना फॉलो ऑफ टी, ठीक। फॉलो ऑफ टी। अब अपने को क्या करना, नहीं टी इधर से निकालना है, ठीक। फॉलो ऑफ टी में अपने को क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। ई टेंस टू टी ई डैश, तो अपने को फर्स्ट ऑफ ई डैश लिखना पड़ता है। बट अपना फर्स्ट ऑफ ई डैश तो प्लस कॉमा एप्सिलॉन है, ठीक। तो प्लस तो अपना आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था जब इसमें एप्सिलॉन आए तो फिर आपको एप्सिलॉन इधर पुट करना है। तो ये अपना बन जाएगा ई टेंस टू टी। और फिर अब जब आप इसका निकालोगे तो इस टी के आगे कोई कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब फॉलो ऑफ ई, मतलब प्लस आ गया, फिर उसके बाद फॉलो ऑफ ई जो चल रहा था, ठीक। फिर उसके बाद आता है अपना फॉलो ऑफ टी डैश। अब देखो इसमें टी डैश कहाँ पे, ये देखो फॉलो ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू फर्स्ट फॉलो ऑफ टी। तो फॉलो ऑफ टी के सेम है, लिख दो सेम टू सेम, ठीक। फिर उसके बाद आता है अपना फॉलो ऑफ एफ, ठीक। अब फॉलो ऑफ एफ देखो, एफ मतलब फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ टी डैश निकालोगे तो स्टार कॉमा एप्सिलॉन, तो सबसे पहले स्टार लिख दो। फिर जब तुम एप्सिलॉन इधर पुट करोगे, इधर तुम जब एप्सिलॉन पुट करोगे तो तुम देखो कि तुम्हारा आ जाएगा फॉलो ऑफ टी डैश। तो जब तुम्हारा फॉलो ऑफ टी डैश आएगा तो उसको तुम लिख सकते हो सीधा प्लस डॉलर ब्रैकेट। तो अपन लोगों ने फर्स्ट फॉलो निकालना सीख लिया है इस वीडियो से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करो। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह या फिर जो भी हो पूछ लेना, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मैं इसका आंसर लिख दूंगा, तो आप एक बार ये चेक कर लेना। तो आप ये करो एक बार क्वेश्चन और फिर मेरे को बताओ आपको ये बन रहा है कि नहीं हो। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉलो ख़त्म होता है। फिर अपना इस यूनिट में एक टॉपिक और बचेगा, दैट इज़ LL1 पार्सिंग। LL1 पार्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर आप CT दे रहे हो उसमें भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो LL1 पार्सिंग अपन देखते हैं और उसमें अपने को प्रूव करना पड़ता है कि LL1 पार्सिंग है कि नहीं है, तो वो अपन देखते हैं। चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर।